मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है एक शॉप के अंदर होता है और वो कुछ सामान ले रहा होता है और वो बोलता है कि 2 फ्लेयर, 2 स्मोक बॉम्ब, 6 ब्लेड कवर मिर्फ क्रिस्टल और 1 एलईडी हेडलाइट और 3 मिड ग्रेड के पोर्शन। वो बोलता है कि ये सारा कुछ तो बहुत ही सही रहेगा। इसी टाइम जो होता है हमारा जो सामने रिसेप्शन पे खड़ा होता है वो बोलता है कि ये जो सारा आपका सामान है ये 7,03,20,000 वॉन का हुआ। अरे यार, इनकी ये जो पैसों की गिनती इतनी ज़्यादा है क्यों, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो धीरे से बोलता है कि तुम साले चोर कहेंगे, मतलब समझ जाए, ऐसे करके कुछ बोल रहा होता है। इसी टाइम जो सामने बंदा होता है वो बोलते क्या क्या सर आपने कुछ कहा अभी? ओजिन बोलते कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस ये कहा कि जो सारी आपकी आइटम है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी टाइम वो अपने एक स्किल जो होती है लेम एक्सक्यूजेज उस लेवल 3 की उसको एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है कि सर मेरे पास तो सिर्फ 6 मिलियन वॉन ही है। इसी टाइम रिसेप्शन वाला बंदा बोलता है कि नहीं सर, मैं सारा कुछ आपको सिर्फ 7 मिलियन भी दे सकता हूँ, इससे नीचे नहीं आऊँगा। वो बोलता है ओजिन की सर 6 और हाफ कर लो ना प्लीज़। वो बोलता है सामने वाला रिसेप्शन वाला बंदा कि नहीं सर, मैं पहले ही बहुत नीचे आ चुका हूँ, मैं इससे नीचे नहीं आऊँगा प्लीज़, मैं 7 मिलियन वॉन से नीचे नहीं आऊँगा। लेकिन हमारा जो ओजिन वो बोलता है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा 6.6 में डन करते हैं। वो वाला बंदा बोलता है कि नहीं सर, मैं इससे नीचे नहीं, ना आपकी ना मेरी, चलो 6.7 में डन करते हैं। इसी टाइम जो होता है हमारे दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, शॉप के बाहर का सीन, जहाँ पे ओजिन बोल रहा होता है कि 6.7 मिलियन वॉन। अरे यार, मैं तो इससे भी अच्छा नेगोशिएट कर सकता था, पता नहीं इसमें ही कैसे मैं मान गया। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि शायद तुम जब भी पैसे की बात आते ना तो तुम बहुत ही ज़्यादा कंजूस बन जाते हो। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं, बस मुझे पैसे जब तक मैं जमा कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, मुझे सेव करना है पैसे। इसी टाइम जो वेगा होते हैं थोड़ा उदास हो जाता है और वो बोलती है कि अगर मैं भी पैसे कमा सकती तुम्हारे लिए, इतना पैसे इंपॉर्टेंट हो, शायद मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती। इसी टाइम वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी इस बारे में मदद ही नहीं कर सकती। इसी टाइम ओजिन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा मेरी मदद कर चुकी हो। वो मन में सोचता है कि ऐसे सच में है, ये सच ही है, क्योंकि जब से मैं जो पोलारिस का वो बना हूँ, मतलब मेरे स्टिग्मा आया मेरे पे पोलारिस का, तब से मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आने लगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसा आने लगा। तो एकदम सच है। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओजिन बोल रहा होता है कि चलो हमारी जो सारी तैयारियाँ था वो पूरी हो चुकी है, तो चलो अब चलने का टाइम आ गया। और वो दोनों के दोनों एक सीवर के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेगा बोल रहे होते क्या तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता क्या, कहाँ पर है वो? इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि ये जो सारा कुछ था ना, वो सारा कुछ टूट चुका था, क्योंकि उस टाइम जो सील थी मॉन्स्टर की वो टूट गई थी, तो इसलिए उसने सारा कुछ तबाह कर लिया था। ये जो सारी चीज़ है ना, सारे ही सब कुछ टूट गया था, तो तब ये ऐसे नहीं था। तो वो, लेकिन मुझे इतना पता कि वो बस है इधर ही कहीं, वो मैप लेके जा रहे होते हैं। इसी टाइम वो बोलता है, जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उस मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हो? इसी टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, वो तो अभी सील्ड हो रखा है ना, तुम्हें पता ही है। वेगा बोलते कि हाँ, क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता था रिग्रेसर से, तुम उसको जो जागने से पहले ही उसको हरा दे रहे हो, मतलब उसको हरा दोगे, मार दोगे जागने से पहले। इस टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है, क्योंकि अगर वो जो मॉन्स्टर है अपने पूरे रूप में आ गया, मतलब जाग गया, तो मैं बिल्कुल ही उसको हरा ही नहीं सकता, मैं ज़रूर ही उसके सामने हार जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब तक वो सील्ड है तो वो एक ओवरसाइज सैंड बैग से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ना जो जिम में सैंड के जो बैग बने होते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो ऐसा वो बोलता है। इस टाइम वो सोचता है कि लेकिन यार कुछ भी हो, अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पे खो जाऊँगा तो मैं कम से कम एक जूते तो खरीद लेता बड़े बढ़िया से, मतलब वो अबे यार इसको इस टाइम भी जूते की पड़ी है, मेरे को समझ नहीं आता ये लड़का है क्या। इस टाइम वो मन में सोचता है कि लेकिन मेरे पास अभी जो है करेज नहीं है कि जो मैं कैंस विनेक्टिक के स्टिग्मा है ना उसको यूज़ कर लूँ, जो सारा कुछ है ये हटा दूँगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो एक तरफ उंगली करके बोलते, इशारा करके बोलते कि माय चाइल्ड, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है उस तरफ से। ओजिन बोलता है क्या उस तरफ से? इस टाइम वो उस तरफ देखता है टॉस मार के, और वो बोलता है कि ये जो मैप के हिसाब से है ना, ये वही डेड एंड है अकॉर्डिंग टू मैप। जो मैप के हिसाब से अगर हम देखें इस जगह तो ये एक डेड एंड है। और वो बोलता है
वो वेगा से पूछता है क्या तुम्हें सेम एनर्जी फील हो रही है जैसे तुम्हें मॉकडाउन के गेट के अंदर फील हुआ था। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट सेम, लेकिन हाँ उससे कुछ मिलती जुलती तो सेम फील हो ही रही है मेरे को। और वेगा बोलते कि हाँ मुझे ऐसे अजीब सी चिपचिपी सी अनप्लेसेंट सी फीलिंग हो रही है कि जैसे कोई मेरे ऊपर कीले ठोक रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, क्या ऐसी बात है। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि मुझे लगता है ये भी डार्क स्टार के पावर से रिलेटेड है, क्योंकि जो ब्लैक मिरर क्रिस्टल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी मिलने लग गए हैं, जो कि बहुत ही रेयर हुआ करते। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ जो है ना, वो जो डार्क स्टार के पावर है उससे रिलेटेड है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि चलो हमें आगे चल के देख नहीं होगा, चलो हम चलते उधर से। इसी टाइम वो आगे जाता है थोड़ा, वो जाके देख के ना शॉक हो जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दो म्यूटेंट जो होते हैं ना वो खड़े होते हैं और एक क्रिस्टल से बनी केव होती है पूरी, और वो जो म्यूटेंट होते हैं उसकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उसको घुरा रहे होते हैं और घूर भी रहे होते हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि बिंगो ये तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे को लग रहा है कि ये दोनों के दोनों जो है ना म्यूटेंट है, क्योंकि जो इनकी स्किन का कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो दोनों म्यूटेंट होते हैं ना गुस्सा होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं मारने के लिए, और जो ओजिन होता है वो बोलता है कि चलो बहुत ही बढ़िया, तुम दोनों के दोनों मेरे वार्म अप के लिए बहुत ही सही रहोगे। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है ना वो अपने स्पेयर में से नहीं, जो हैंड में से जो वायर वाला होता है ना वो निकालता है और उन दोनों को मारता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना अपने जो पंजे से ना उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, जो शील्ड होते हैं उससे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो बोलता है ओजिन की लेकिन ये जो है चीज़ें मेरे सामने कुछ भी काम नहीं करेगी, और वो जो अपने स्पेयर लाइटनिंग होते हैं ना उसे एक्टिवेट कर लेता है। और दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों को ना शॉक लग जाता है बहुत ही जोर के, और दोनों के दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो हमें बताता है कि ये जो स्पेयर है ना ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है, क्योंकि ली सिन्यू के स्पेयर जो था वुड से था, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं होती थी, लेकिन ये पूरा ही इलेक्ट्रीफाइड है, तो तुम इससे बच ही नहीं सकते। हमें दिखाया जाता है जो दोनों मॉन्स्टर होते हैं ना वह वहाँ नीचे गिर चुके होते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर की जो भीड़ होती है ना वो आ चुकी होती है और उनकी तरह हमला कर रही होती है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो पहले जो दो खड़े थे ना वो गार्ड थे यहाँ के, मतलब जो चौकीदार होते हैं ना वो उस टाइप के थे, वो ऐसे बोलता है। इसी टाइम वेगा बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। इसी टाइम दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे बारात जो होते हैं ना मॉन्स्टर के वो उनकी तरफ हमला करने लगते हैं। इसी टाइम जो स्पेयर होता है वो अपने पीछे रख लेता है ओजिन, और वो बोलता है कि तो चलो अपना गेम शुरू करते हैं, और वो जो अपने वायर होती है हैंड से वो निकालता है पूरी गेम में फैला देता है इधर उधर। जैसे जो सारे मॉन्स्टर होते हैं ना उससे जो वायर है उससे ज़रा सा भी टच होते हैं, तो इसी टाइप दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन ओजिन बोलता है कि अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी अकल होती तो तुम ये नहीं करते। और इसी टाइम में दिखाया जाता है वो अपनी जो स्पेयर लाइटनिंग होता है ना उसे एक्टिवेट कर ले, तो वो बहुत ही डेविल सा लग रहा होता है। स्पेयर लाइटनिंग आ जाती है चारों तरफ, और जो उसके वायर होते हैं उसके अंदर से लाइटनिंग फ्लो करने लगते हैं, और जो भी सारे वहाँ मॉन्स्टर होते हैं ना वो सारे के सारे उन सबको लाइटनिंग लग जाती है और सारे के सारे करंट में ही वहीं पे मर जाते हैं। वो स्पेयर लाइटनिंग एक्टिविटी कर लेता है अपनी, सारे के सारे चिल्ला रहे होते हैं जिनको भी लग रहा होता है, और ओजिन हंसते हुए बोलते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया, मज़ा ही आ गया। इसी टाइम जो बाकी के जो वहाँ पे खड़े होते हैं मॉन्स्टर वो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी मॉन्स्टर बड़ा सा आ जाता है उनका। मुझे तो लगता है जो बॉस होता है ना इनका वो आ जाता है, वो सीधे उठा के एक मॉन्स्टर को ओजिन की तरफ फेंकता है, जिससे वो जो वायर होते हैं वो हट जाते हैं, स्पेयर लाइटनिंग जो होते हैं उसके बंद हो जाती है। इसी टाइम वो ओजिन सामने देखता है और वो बोलता है कि ये तो एक रेप्टिलियन चैम्पियन है, मतलब जो बॉस का नाम बताता है रेप्टिलियन चैम्पियन बताता है, वो जो उनका बॉस आता है। इस टाइम जो दिखाया जाता है जो बॉस होता है उनका, जो अपने बाकी के मॉन्स्टर होते हैं ना उनसे बोलता है हमला करने को, वो उसकी तरफ जाते हैं ओजिन की तरफ, और जो ओजिन होता है अपने वायर जो होते हैं रिकवर कर लेता है, और वो बोलता है इस टाइम पे जो मेरी वायर है ना वो काम नहीं करेगी, तो वो अपने जो स्पेयर होता है ना उसमें लाइटनिंग एक्टिवेट कर लेता है और उनके तरफ भागता है। इसी टाइम दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर होता है वो सीधे कूद के उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और अपनी स्पेयर लाइटनिंग से उसको बहुत दूरी पीछे से फेंक देता है, और लेकिन बाकी के जो दो बचे हुए होते हैं ना वो फिर भी उसकी तरफ ही भाग के आ रहे होते हैं, और ओजिन बोलता है कि बस बहुत हो चुका, और वो सीधे
उसकी तरफ देखता है और अजीब सी स्माइल देता है, मतलब थोड़ी क्रिस्पी सी स्मेल देता है खतरनाक वाली। और वो अपने वायर फिर से फैला देता है, जो उसका स्पेयर होता है उसको फेंकता है और सारे चारों तरफ वायर ही वायर हो जाती है। इससे फिर से वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक्टिवेट कर लेता है और सबको इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है। इसी टाइम वो अपनी जगह से एकदम कूदता है और बहुत लंबी छलांग मार लेता है और अपने स्पेयर में लाइटनिंग एक्टिवेट कर लेता है और सारी जो मानव होते हैं एक तरफ इकट्ठा कर लेता है और सीधे जो उनका बॉस होता है ना वो उसकी तरफ मारता है, सीधे फेंक के मारता है। और जो उसके बॉस को एकदम पूरे स्पेयर जाके लगता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और वो बोलता है ओ जिनकी ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था ये सब कुछ। तो दोस्तों हमारे जो चैप्टर है इसी टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा कल। तो तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।